कि आईनी अदालत में क्या हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और फिर आर्मी चीफ जो है वो सरकारी दौरे पर हैं बरतानिया में। उन उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हमने गुफ्तगू की है, और दीगर मामला जो पाकिस्तान की जो इकनॉमिक्स है, यानी जो पाकिस्तान फाइनेंशियली किस तरह सरवाइव कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में आज वज़ीर आज़म ने बात की है। दूसरा, पाकिस्तान में टूर्नामेंट शुरू हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का 29 साल बाद, और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। हम दहशतगर्दी का शिकार भी रहे, दीगर हमने मरहले देखे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया, लेकिन आज एक दुनिया को हमारा सॉफ्ट चेहरा नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया जो है यहाँ कवरेज कर रही है, हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो जगमगा रहे हैं, हमारी आवाम जो है वो अपना खुशी का इजहार कर रही हैं। मैचेस का आगाज़ हो चुका है। इस पे भी आज थोड़ी सी बात करेंगे मुनीब साहब के साथ। मुनीब हक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। जी वालेकुम सलाम। जी मुनीब, एक तो मुझे बताइए कि हम थोड़ी पॉलिटिकल बात भी करेंगे, लेकिन आज से टूर्नामेंट शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, और हम तमाम तर फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद, तमाम तर सियासी कशीदगी के बावजूद एक दुनिया को हम एक अपना पॉजिटिव चेहरा दिखाने में कामयाब हो गए हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नजीर साहब, ये बात बहुत खुशाइंद है कि 1996 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। यानी 29 वर्ष बाद पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक बार फिर अपना एक सॉफ्ट इमेज लेके, एक पुरअमन इमेज लेके जो है वो दुनिया के सामने हाजिर हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद बात है और इसका क्रेडिट जो है हुकूमत को जाता है, और कोई चाहे भी तो इसका क्रेडिट हुकूमत से छीन नहीं सकता। ठीक है। लेकिन अब ये सिलसिला अब यही खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स और जो शोबिज एक्टिविटीज होती हैं ये जुड़वा बहनों की तरह होती हैं, और ये जब होंगी तो वो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अब अगर ये आप इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट, अच्छा, ये बड़ी अहमियत की, हाँ नहीं, ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है जो आपने कहा है कि फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ये भी हमें आपने बताना है कि इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट इसलिए आएगी कि लोगों ने तो तारक जमील के लेक्चर सुनने के लिए यहाँ पाकिस्तान नहीं आना होता। ठीक है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी और भी अज़ाइम होते हैं, और जिस वक्त आप किसी मुल्क में इन्वेस्टर जाता है तो उस मुल्क की कल्चर को फॉलो करता है, उस मुल्क के ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, वहाँ कुछ अगर इन्वेस्ट करता है तो कुछ पैसे भी खर्चता है। तो हमने तो हर मामले में जो है वो यही समझा हुआ है कि जी तारक जमील हो और उसके वो फजूल और फकर किस्म के लेक्चर हो तो लोग इन्वेस्टमेंट आएंगे। नहीं, इन्वेस्टमेंट उसकी आती है जहाँ नाइट लाइफ होती है, जहाँ स्पोर्ट्स होती हैं, जहाँ कल्चरल एक्टिविटी होती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आती होती है। इस लिहाज से चले देर आए दुरुस्त आए, 29 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर अपने ट्रैक पे वापस आ गया है। मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर और मरियम जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल, वो इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करेंगी ताकि पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक पसंद पाकिस्तान के तौर पर सामने ना आए, वो एक सॉफ्ट चेहरे के साथ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुनीब साहब, इसको इस तरह से आप देखते हैं कि जी हमने देखा कि जो ही चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी, यानी जिस तरह फरवरी का आगाज हुआ, उससे पहले नवंबर, उससे पहले 9 मई, पीटीआई ने किसी ना किसी तरीके से रखने डालने की कोशिश की, आपको लगता है? देखिए, पीटीआई को अगर मैं टीटीपी का कोई पॉलिटिकल सेल कहूं या तालिबान का पॉलिटिकल सेल कहूं तो गलत नहीं होगा। अच्छा। पीटीआई हर वो काम कर रही है जिसका फायदा तालिबान को पहुंचे और इंडिया का पहुंचे। देखिए, पीटीपी ने जो है वो मुल्क दुश्मनी की सारी सरहदें क्रॉस कर ली हैं। 2014 से आज 11वां साल है। आपने हर चौथे दिन धरना देते हैं, कोई तुर्क सदर आए, चीनी सदर आए, आपको जलसे जुलूस याद आ जाते हैं, आपको धरने याद आ जाते हैं। अब एहतजाज का मौसम जो है वो गुजर गया है, मुल्क में इलेक्शन हो गए, आप असेंबलियों में बैठ गए, आपने वो जो मैंडेट है वो तस्लीम कर लिया। जब आप असेंबली में बैठते हैं तो आपने जो मैंडेट होता है वो तस्लीम कर लिया होता है, उसके बाद एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसके बाद आप पार्लिमानी लड़ाई लड़ते हैं विजन हाउस, वो आपको लड़नी नहीं आती। अच्छा, आपको लेजिस्लेशन आपको नहीं आती, गवर्नेंस आपको नहीं आती, पार्लिमानी जो प्रैक्टिस है उसका आपको कुछ पता नहीं है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, एक भी जमात मुझे बताइए कि जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो तो मुझे बता दें। सारी जमातें जो है तहरीक इंसाफ से तंग है। तो सियासत में ठीक है मुखालफत भी चलती है, लेकिन मुखालफत का भी कोई सिर पैर होना चाहिए। अच्छा, ये जितना 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 इन्होंने ये रवैया रखा है,
अब देखिए मरियम, एक सवाल मेरा मैं पहले भी किया आपसे पहले गेस्ट के, कि मरियम नवाज की जो कामयाबियां हैं वो उनकी जाती काविश है, उनकी सियासी काविश है, उसकी वजह से है, नहीं, ये पूरा सुने देखिए जरा, पूरी पंजाब गवर्नमेंट सुने, उनके मंसूबों की वजह से है, अवाम की बेहतरी की वजह से है, या पीटीआई की गलत पॉलिसीज की वजह से वो मकबूल हो रही हैं? देखिए पीटीआई की तो जमात ही नहीं है ना, मैं तो पीटीआई को सियासी जमात नहीं मानता। अच्छा ठीक है। पीटीआई जो है वो ऑफशूट है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का और तालिबान का। आप मैंने पहले गुजारिश की, तफसील से आपको बताया कि पीटीआई हर वो रखना डालती है जिससे मुल्क आगे की तरफ जाता है। पीटीआई ने रिवर्स गेयर लगाया, रिवर्स गेयर के जमाने गुजर गए। अब या तो वो हम कदम होके चले, हुकूमत के साथ नहीं चल सकती तो अपना बिस्तर बुढ़िया बांटे, ठीक, बांध ले अपना। ठीक। देखिए पीटीआई बिल्कुल मुल्क दुश्मनी की राह पर चल रही है और वो केपीके में एक उनकी हुकूमत भी है। अच्छा, जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ ठीक है सब, और जहाँ वो हार गए हैं वहाँ अलिमेंटेटिंग जो है जानदारी होगी। ये क्या फजूल बातें हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि फिरका वारियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने आज ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा, सबसे बड़ा फिरका परस्त तो वो खुद है। अच्छा, ठीक। सबसे बड़ा फिरका परस्त तो वो खुद है, सबसे बड़ा अनार्किस्ट तो वो खुद है, सबसे बड़ा दहशतगर्द तो वो खुद है। वो किस तरह? देखिए, एक साल में उसने कभी मुझे बताइए मरकजी हुकूमत को अपने तावन का यकीन दिलाया? आप जब फेडरेटिंग यूनिट होते हैं तो आपको मरकज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अगर आपने मरकज के साथ नहीं रहना तो फिर मरकज के साथ आप लड़ाई करने के खुमियाजा भी भुगतने के तैयार हो जाए। आप जब मरकज की अथॉरिटी तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो एक बगावत के समझ में आती है आपकी लड़ाई। जो कुछ गड्ढाफिर साहब कर रहे हैं वो उन्होंने बिल्कुल मरकज के खिलाफ बगावत की भी है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब मरकज ने अच्छा देखें, आप इस अंदाज से देख रहे हैं, उधर जो पीटीआई वाले हैं वो इस अंदाज से देख रहे हैं कि वो मोहसिन नकवी के साथ फोटो सेशन करते हैं, वो मरकज के साथ तावन कर रहे हैं, लिहाजा वो पार्टी के साथ बगावत कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि बुनियादी बात है कि आपके एक ट्रबल्ड एरिया है, ट्रबल्ड पेरिफेरी अंग्रेजी में कहते हैं कि केपीके बहुत ट्रबल पेरिफेरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उससे पूछे कि सूबे में अमन की बेहतरी के लिए उसके पास क्या तजवीज़ है, वो सेंटर के साथ शेयर करें। अदरवाइज अगर मामला नहीं होता तो फिर ये गवर्नर रूल लगाने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो वो कई मरहले आए लेकिन गवर्नर रूल की तरफ तो ध्यान भी नहीं गया अभी तक किसी का। देखिए, बात ये है कि आप मरकज अगर डील दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि मरकज एक नई किस्म की महाजरी अफोर्ड नहीं कर सकता। मुल्क में एक बेहतरी की हवा चली है, दो सूबे एक तरफ हैं, पीपल्स पार्टी का सिंध और पंजाब मुस्लिम लीग नून का वो एक ही फ्लो में चल रहे हैं, जबकि जो केपीके है वो दूसरे फ्लो में चल रहा है और जो बलोचिस्तान है वो वहाँ भी अनबेस्ट है। तो इनकी वजह से जो है वो सारा जो सेंटर है, सारी जो फेडरेशन है वो डिस्टर्ब है। बेहतर है तो उनको चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आए और मेन स्ट्रीम में आके अपना रोल प्ले करें। आप ग्रेडिट की मशीन बनाएंगे उससे मुल्क जो है वो वंडरफुल होगा, जिसके नतीजे में आदमी से काम करेगा। और हुकूमत को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को जरा गंडापुर को खींच के रखें। ठीक। अच्छा, अब आ जाए हमारी जो आईनी अदालत है वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट अपील दायर की हुई है, उसको रोकने के लिए एतजाज हसन ने, वो केस उसकी सुनवाई हो रही है। आज लतीफ़ खोसा साहब ने आर्गूमेंट्स किए हैं और कोई कानूनी नुक्ता उन्होंने नहीं उठाया, सियासी नुकात सारे उठाए गए हैं। जबकि अदालत आलिया ने बार बार कहा है, अदालत उज़्मा ने बार बार कहा है कि आप हमें कानूनी नुक्ते से कायल करें, लेकिन वो इस कानूनी नुक्ते की बजाय सियासी नुकात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ये ज़रा मुझे बताइए। देखिए, ये एक लीगल बैटल होती है। लीगल बैटल में जो लोग शरारती लोग होते हैं वो यही कुछ करते हैं जो लतीफ़ कोसा कर रहे हैं। लतीफ़ कोसा वकील कम है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। और ये उनका हमेशा से एक मसला चला आया कि वो सियासत में उनको अदालत याद आ जाती है, अदालत में उनको सियासत याद आ जाती है। पता नहीं वो क्या चीज़ है, मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया वो बात। लेकिन ये मामला जो है मैं इसका इंतजार करना चाहिए जब तक अदालत उस्मा इस बारे में फैसला न ले। अच्छा, ये हमारे आर्मी चीफ जो हैं ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक, ये आप भी चूंकि इसको कवर करते रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ ISPR को कवर, तो मुझे बताइए कि इसमें मैंने पहले कभी नहीं देखा कि आर्मी चीफ जब किसी दौरे पे गया हो तो ISPR प्रेस रिलीज में लिखे कि सरकारी दौरे पर गए हैं।
ये सरकारी दौरा जो है इससे क्या मुराद है? प्रोफेशनल दौरे तो होते रहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री के। देखिए, बात ये है कि आर्मी चीफ जो है बहरहाल एक स्टेक होल्डर तो है। हाँ। और वो इस कैपेसिटी में अगर मुल्क को इकोनॉमिक बहरान से निजात दिलाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल हम सब मिलकर इस मुल्क की जो गाड़ी है उसको ये इस दलदल से निकालना है, और इस मौके पर हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए कि पेशा वरना की क्या है, सरकारी दौरा बिल्कुल क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमें अच्छा बेहतरी की अच्छा, जरूरत है। आपको ऐसा भी लगता है, कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि बरतानिया जो इस वक्त जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है, क्योंकि इंटरनेशनली दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, फ़लस्तीन के ऊपर ट्रंप जो है वो बड़ी बातें कर रहा है, उधर इंडिया के साथ गठजोड़ कर रहा है, तो क्या इस दौरे की सिग्निफिकेंस इस हवाले से भी है कोई? देखिए, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात हमेशा से ही फेवरेबल रहे हैं और कभी बदमज़गी नहीं हुई। और इस हवाले से देखिए, जिस वक्त आप सरकारी दौरे होते हैं तो उसमें हर एस्पेक्ट पर बात होती है। मुझे उम्मीद है कि इस दौरे से कोई अच्छा ही होगा। ठीक। और कोई आर्मी चीफ जो है वो अच्छी खबर ही। और ये जो डिजिटल वहां से फितना अंगेजी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इस पे भी कोई आपको लगता है कोई रोकथाम हो सकती है? इस बारे में पीका का कानून आ गया है, लेकिन पीका के साथ साथ इस बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल के बारे में भी प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं, ये पीका कानून तो आ गया है, लेकिन वो तो पाकिस्तान में आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक शख्स वहां बैठ के 3-4 लोग हैं, बल्कि 9-10 लोग हैं, एक और का इजाफा हो गया वहां पे। अब वो हमारे जो बगोड़ा इमरान रियाज, हाँ बिल्कुल, तो वहां जाके उनका भी इजाफा हो गया है। अब वो आर्मी के खिलाफ, अपनी एजेंसी के खिलाफ बकायदा बांगे दोहल कल उसने एक व्लॉग किया। देखिए, आपको खुल के सामने अगर कोई बंदा आ रहा है तो अच्छी बात है, उसको जूते मारने चाहिए अनकरीब ऐसे गधों को। हाँ ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीब हक साहब, आज प्रोग्राम में आपने हमारे साथ शिरकत की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है और महदूद होता है, सवालात के जवाबात हमने लिए दोस्तों से। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।